देखो गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या है, आपको लीनियर इक्वेशन दी जाएंगी तो हम जनरली समझ लेते हैं। जैसे इक्वेशन दी गई आपको a1x प्लस b1y b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं a2x b2y c2z इक्वल c2 टू d2। तीसरा इक्वेशन ले लेते हैं a3x b3y c3z इक्वल टू d। है तो वही एलिमिनेशन कि आपको एक एक करके वेरिएबल एलिमिनेट करना है। तो आपके पास तीन इक्वेशन दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हम क्या करेंगे, वही फर्स्ट की हेल्प से बाकी दोनों इक्वेशन से एक वेरिएबल हटा देंगे, मतलब किसी एक को, एक्स को वाई को जेड को। तो जनरली हम एक्स को रिमूव कर देते हैं। तो ऐसा करके आपके पास दो इक्वेशन बन जाएंगी। ठीक है, अब आपने हेल्प किसका लिया, फर्स्ट इक्वेशन का। फर्स्ट इक्वेशन में आपको हेल्प किसकी मिलेगी, a1 की। एक्स हटाना है तो a1 की हेल्प से आपको a2 और a3 एलिमिनेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपके पास दो इक्वेशन आ जाएंगी न्यू, जिसमें क्या हो जाएगा, y और z होंगे। y और z में आपको इक्वेशन मिलेगी, एक फोर्थ इक्वेशन एक फिफ्थ इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, फिर उसकी में फोर्थ की हेल्प से फिफ्थ वाले में से y रिमूव कर देंगे तो बचेगा आपके पास z। तो z आपकी वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट, फिर z की वैल्यू मिल जाएगी। अब z की वैल्यू रिवर्स में फोर्थ में पुट करेंगे तो y मिल जाएगा, और y और z की वैल्यू रिवर्स में फर्स्ट में पुट कर देंगे तो आपको x, y और z तीनों आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर है, बात समझ में आती है इतनी तो। ये हो जाता है अपना एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब लिखना कैसे है, मेन चीज एलिमिनेशन। हम उस पर आते हैं, एलिमिनेशन मेथड को लिखा कैसे जाएगा। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 1 एलिमिनेशन मेथड से ही कर रहे हैं, गॉस एलिमिनेशन। क्वेश्चन 1 है सॉल्व बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस एलिमिनेशन विधि से हल कीजिए। और इक्वेशंस आपको दी गई हैं 6x dy, दूसरी इक्वेशन दी गई आपको 6x 20x ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। तो सबसे पहला काम है कि आप जैसे x को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो x का जो फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट है उसे 1 बना दो, जैसे आप उसमें करते थे रैंक में कि पहला वैल्यू मुझे 1 होना चाहिए, तो उसी टाइप से कर दो कि पहले आप इसे 1 में कन्वर्ट कर दो। तो हम पहले हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 1 बाय 6। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट एलिमेंट 1 हो जाएगा, जैसे हम फर्स्ट ईयर में रैंक के लिए करते थे। तो ये जाएगा x प्लस अब इस इक्वेशन से हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में x को एलिमिनेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फोर्थ इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 का, और सेकेंड में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एक तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, बात तो वही है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एलिमिनेशन कर रहे हैं। पहले तो एलिमिनेशन ऑफ x इन इक्वेशन किसमें, सेकेंड में एंड थर्ड में। सेकेंड और थर्ड में से हम एलिमिनेट कर रहे हैं x को। कैसे कर रहे हैं, इसके लिए फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन में माइनस कर। ठीक है, वैसे जो हम रो ऑपरेशन लिखते थे उसी मेथड में अगर लिखें तो r2 माइनस r1 के तरीके से, तो सेकेंड में से फर्स्ट माइनस कर दिया ज्यादा सही है। ठीक है, एंड जो आपकी थर्ड इक्वेशन में से x एलिमिनेट करना है तो वो 20 आपको हटाना पड़ेगा, तो फोर्थ से आ जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन में से माइनस कर देंगे 20 मल्टीप्लाई विथ इक्वेशन नंबर 4। ऐसा करने पे आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगी। तो 2 माइनस 1 करते हैं तो आपके पास इक्वेशन मिलेगी y प्लस z इक्वल टू -6। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 5। उसके बाद 20 एलिमिनेट हो जाएगा और फाइनली मिल जाएगा, देखो कितना होगा 20, तो 5 बाय
तो इंटू मैंने 20 किया है तो 10 माइनस, तो माइनस का 5y हो जाएगा, और प्लस का होगा 5y, तो प्लस का 16/3z आ जाएगा इक्वल टू -20। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। अब आपका एलिमिनेशन हो गया x का। अब हम एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेशन ऑफ, अब एक और वेरिएबल एलिमिनेट कर देते हैं। किस में से करेंगे? 6 में से, हेल्प लेंगे 5 की। ठीक है, तो 5 का जो पहला एलिमेंट है 1 का, वो 1 है ही, मतलब y का जो कोफिशिएंट है 1 मिल रहा है, तो अब आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि 6 में से माइनस करेंगे 5 टाइम्स ऑफ फिफ्थ इक्वेशन। तो ऐसा करने पर अब आपके पास जो बचेगा पार्ट, वो बचेगा 16/3 माइनस 5z इक्वल टू, फाइनल वैल्यू जाएगी -20 और +30। ठीक है, और फाइनली जो वैल्यू आ जाएगी 1/3z इक्वल टू 10 और z इक्वल टू 30। z का वैल्यू 30 मिल जाएगा, 7th नंबर। अब z का वैल्यू उठा के 5th में पुट कर दीजिए, तो उसको हम कहते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन। तो अब मुझे लिखना पड़ेगा बाय बैक सब्स्टिट्यूशन, बाय बैक सब्स्टिट्यूशन। बैक सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे हम? z का वैल्यू उठा के 5th में पुट करेंगे तो y मिल जाएगा, तो y और z का वैल्यू उठा के 1st में पुट कर देंगे। तो ऐसा आप करेंगे, आपको वैल्यू मिल जाता है फाइनल बाय बैक सब्स्टिट्यूशन। y का जो वैल्यू मिलेगा कहां से? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। फ्रॉम 5 y का वैल्यू मिल जाएगा आपको -6 -30 यानी कि -36, और फ्रॉम फर्स्ट आपको मिल जाएगा x का वैल्यू, जिसको आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा। तो सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 9, और फाइनली एंड में लिख दीजिएगा लास्ट में फाइनल सॉल्यूशन, देयरफॉर x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू। ठीक है, Yes, sir. तो नेक्स्ट मेथड है अपना LU डिकम्पोजिशन मेथड। LU वियोजनीय विधि, LU डिकम्पोजिशन मेथड, या इसको ट्राइंगुलराइजेशन मेथड भी कहते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स को दो ट्राइंगल में हम डिवाइड करते हैं। तो अभी तक हमें जो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, पहली बात समझो, जो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, तो लीनियर इक्वेशन को हम लिखते हैं ax इक्वल टू b के फॉर्म में। तो जिसमें आपका ए जो मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, मान लो हमने 3/3 का अपने मैट्रिक्स बना रहे हैं, मतलब 3 इक्वेशंस हैं, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ये आपका ए मैट्रिक्स है। अब हम करने क्या वाले हैं, इसमें ए मैट्रिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, एक लोअर ट्राइंगल और दूसरा अपर ट्राइंगल का मल्टीप्लाई में, L इंटू यू। तो L जो मैट्रिक्स है आपका, वो कुछ ऐसा है, डायगोनल में 1 है, बाकी जो नंबर हैं वो L के फॉर्म में L21, L31, L32, और U जो मैट्रिक्स है वो अपर ट्राइंगल है। तो अपर ट्राइंगल में भी आपके पास जो इसकी जो वैल्यू है वो 0 जाएगी, बाकी हो जाएगा U11, U12, U13, U22, U23 और U33। तो ये हो गया आपका लोअर ट्राइंगल और अपर ट्राइंगल। लेकिन ए का जो वैल्यू है दोनों का मल्टीप्लाई है, तो ए का वैल्यू आपका होगा L इंटू यू, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई, L मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई यू मैट्रिक्स के साथ। तो 1 0 0, L21 1 0, L31, L32 1, U11, U12, U13 0, U22, U23 0 0, U33। सबसे पहला काम है मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ए मैट्रिक्स तो आपको दिया ही है, वो तो ऑलरेडी वही रहेगा, उसमें तो कुछ चेंज होना नहीं है। लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर देते हैं क्या आ रहा है। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई U11, दूसरा हो जाएगा आपका U12, तीसरा हो जाएगा U13, फिर आ जाएगा आपके पास L21, U11, L21, U12 प्लस U22 और Yes. L21, U13 प्लस U23।
नेक्स्ट हो जाएगा L31 U11 U11 प्लस L31 नहीं 0 U12 प्लस L32 U22 और लास्ट हो जाएगा आपका L31 U13 प्लस L32 U23 और प्लस L33 सॉरी U33 U33 L नहीं आएगा U आएगा, अच्छे से लिख लेना। तो ये आपका मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। अब इसको जब कंपेयर करेंगे ना तो U11 की वैल्यू हो जाएगी आपकी A11, U12 की वैल्यू जाएगी A12, U13 की वैल्यू जाएगी A13, ऐसे बाकी सारा वैल्यू निकाल लो पूरा L और U का वैल्यू। तो आपको मैट्रिक्स कौन सा बनाना है, L और U बनाना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो पहली बात आपको सॉल्व करके L और U मैट्रिक्स बना देना है। तो नंबर्स मिल जाएंगे आपको L21 L31 सारी वैल्यू मिल जाएंगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन दी है वो AX = B है, जिसमें A की जगह हमने लिखा है LU, तो आपका हो जाएगा LUX = B। इसमें से UX को हम मान लेंगे Y, UX को हम मान लेंगे Y। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी LY = B। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे, Y की वैल्यू फाइंड करेंगे, सॉल्व करने के बाद फिर सेकंड स्टेप पे आएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। और जब यहां सॉल्व करेंगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा x1 x2 x3 xyz जो भी होगा। तो ये फाइनल सॉल्यूशन ऐसे आता है, इस तरीके से आता है पूरा, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ जाएगा स्टेप क्या है, पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। तो ux = y मान रहे हैं, उसे बाद में सॉल्व करना है, पहले Ly = b सॉल्व होगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले तो LU डिकम्पोजिशन से ही करना है, LU मेथड से सॉल्व करने को बोला है। क्वेश्चन है 2x1 प्लस x2 प्लस x3 = 2, x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 = 2, 3x1 प्लस x2 प्लस 2x3 = 2। तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन को लिखेंगे AX = B के फॉर्म में। तो A मैट्रिक्स हो जाएगा आपका 2 1 3 1 3 1 1 2 2 और X मैट्रिक्स होगा x1 x2 x3। B मैट्रिक्स हो जाएगा आपका 2 2 2। अब इसके बाद में मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इसको डिकम्पोज करेंगे, ए को LU के फॉर्म में डिकम्पोज करेंगे। तो जहां पे L मैट्रिक्स आपको पता है 1 0 L31 L32 और U जो मैट्रिक्स आएगा होगा U11 U12 U13 0 U22 U23 0 0 U33 और ये A का वैल्यू होगा। तो A का जो वैल्यू आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको बनेगा U11, मैंने लिख लिया है वैसे तो सॉल्यूशन। तो देखो इसका मल्टीप्लाई करने का अभी हमने किया था मल्टीप्लाई, L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33, ये आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इसको कंपेयर कर देते हैं दोनों तरफ से, क्योंकि A का जो वैल्यू है तो हटाता हूँ, A का मैट्रिक्स से देते हैं डायरेक्ट। ये जो मैट्रिक्स आ रहा है हमारे पास वो वही है 2 1 1 1 3 2 3 1 2, और जब कंपेयर करेंगे बोथ साइड तो मुझे U11 का वैल्यू मिल जाएगा 2, U12 का वैल्यू मिलेगा 1, U13 का वैल्यू मिलेगा 1। ऐसे ही सेकंड रो कंपेयर करेंगे तो L21 U11 की वैल्यू 1 होगा और सॉल्व करने पे आपको L21 मिल जाएगा 1/2। ऐसे ही L21
u12 प्लस u22 का वैल्यू हो जाएगा 3। इसको सॉल्व कर लीजिए तो L21 का जो वैल्यू है, इसमें L21 तो हमें पता ही है, जरूरत ही नहीं है, तीनों वैल्यू मालूम है मुझे, L21 भी पता है, u12 भी पता है, u22 भी पता है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड ले लेते हैं L31, u11 का वैल्यू 3 है, तो यहाँ से L31 का वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिलेगा 3/2। ठीक है, इसके बाद में अब क्या चाहिए, L की तो सारी L का तो सारे वैल्यू आ गए ना, L21 L31 L32 रह गया है, ठीक है, और U का भी लगभग सारे आ गए, थोड़ा सा रह गया, तो अभी आगे रखते हैं, इनको रखते हैं। तो L31 U12 ये दोनों वैल्यू मालूम है, L32 नहीं पता, यहाँ से L32 आ जाएगा, L31 U12 प्लस L32 U22 और ये वैल्यू आपका 1 है, सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा L32 का वैल्यू होगा माइनस का 1/5। इसके लास्ट वाला जो आपके पास है, इसमें L31 मालूम है, U13 पता है, L32 पता है, U23 पता है, U33 निकल आएगा इससे। U33 का वैल्यू आप जब सॉल्व करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा आपका 4/5। सॉल्व कर लेना थोड़ा सा, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद क्या होगा कि अब आपके पास मैट्रिक्स कैपिटल L जो है लोअर ट्राइंगल वो भी मिल जाएगा, तो 1 0 0 1 1 0 और बाकी जो वैल्यू आएगा 1/2 3/2 माइनस 1/5। ऐसे अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स आपका हो जाएगा 2 1 1 0 5/2 3/2 0 0 4/5। आपका L मैट्रिक्स हो गया, U मैट्रिक्स हो गया। अब हम मान लेते हैं इसको UX को मान लेते हैं Y, तो तब आपके पास मैट्रिक्स में तब आपके पास आ जाएगा इक्वेशन LY = B। L का वैल्यू पुट कर लीजिए, Y का वैल्यू रख दीजिए Y1 Y2 Y3 और B का जो वैल्यू है वो कितना है 2 2 2। सॉल्व करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करें तो Y1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, 1/2 Y1 प्लस Y2 का वैल्यू भी 2 हो जाएगा, सॉल्व करने पे Y2 मिलता है 1। थर्ड इक्वेशन से आपको मिल जाएगा Y3 का वैल्यू आएगा -4/5। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे UX = Y को, अपर ट्राइंगल X का वैल्यू और इक्वल टू Y का वैल्यू जो आया Y1 Y2 Y3, तो 2 1 - 4/5। सॉल्व करेंगे तो फिर से तीन इक्वेशन मिल जाएंगे आपको, और अब की बार जो सॉल्यूशन आएगा वो x1 x2 x3 का होगा। 4/5 x3 = -4/5। बैक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे तो आपको सबसे पहले तो x3 मिलेगा -1, फिर आपको x2 मिलेगा, x3 का वैल्यू पुट करने पर है ना कितना मिलेगा 1, और फिर लास्ट में आपको x1 मिल जाएगा 1। तो ऐसे करके फाइनली अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। ये है एलयू मेथड। पहले हम निकाल रहे हैं यूलर्स मेथड, इसके लिए फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, साधारण अवकल समीकरण के लिए यूलर विधि। सबसे पहली बात स्टेप आपको याद रखनी है, पहले नंबर पे तो आपको दिया ही जाएगा एक डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण कुछ ऐसा dy/dx = fxy टाइप का। इसकी एक इनिशियल वैल्यू दी जाएगी आपको x0 और x0 पर आपको वैल्यू y की दी जाएगी y0 एट x0 y = y0। या तो ऐसा फॉर्म लिखा होगा या लिखा होगा y की वैल्यू x0 पर आंसर आपको y0 मिलता है, तो आपको एक इनिशियल वैल्यू मिल जाएगी। अब सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसमें स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले तो आप x0 देख लीजिए, y0 निकाल लीजिए जो दिया गया है।
साथ में fx(y) देख लीजिए। फिर आप देख लीजिए आपको फाइंड क्या करना है, वो आपका xn हो जाएगा जो आपको फाइंड करना है। तो x0 से xn तक जाने में आप जितने भी पार्ट्स कर रहे हैं वो आपका h की वैल्यू होती है स्टेप साइज। वो आप पहले डिसाइड करते हैं कि कितना पग लेना है, स्टेप साइज क्या लेना है। तो h की वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं 5 बार में, 6 बार में, 2 बार में मैं x0 से xn पे पहुंचूंगा। ठीक है, इसके बाद तो इससे क्या होता है कि आपके x0 का तो x1 मिल जाता है, x0 प्लस h, x2 मिल जाएगा, x1 प्लस h, ऐसे ही करते करते आगे आपको मिल जाएगा xn इक्वल टू xn माइनस 1 प्लस h। तो सारा कुछ वैल्यू आपको मिल जाता है। ठीक, अब इसके बाद हम हर एक पॉइंट पे सेकंड स्टेप में अप्रोक्सीमेशन शुरू करते निकालना। अप्रोक्सीमेशन क्या निकालते हैं, yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस, ये अपना फॉर्मूला है xn कॉमा yn, जिसमें n की वैल्यू आपकी शुरू होती 1 2 3 से। जितने स्टेप आपको लेने हैं, ये स्टेप्स हैं, कितने स्टेप में आपको पहुंचना है। तो यहाँ पर आप n की वैल्यू पुट करते जाते हैं और आपको y के अकॉर्डिंग, मतलब x और y के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू मिलती जाती है। तो ये आपका अप्रोक्सीमेशन हो जाता है। और लास्ट में आप जो वैल्यू फाइंड करना है फॉर xn, आपको वैल्यू मिल जाती है yn, जो आपको फाइनली मिल जाती है। तो ये आपका स्टेप है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर क्लियर हो जाएगा इसका। एक सवाल, पहला वाला, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में दिया है y का वैल्यू 1 है जब x का वैल्यू 0 है, और आपको फाइंड करना है y का वैल्यू 0.5 पर कैलकुलेशन करना है। तो पहले कंडीशन तो आप पहले इसको चीजें आइडेंटिफाई करो क्या क्या दिया है। गिवन जो दिया है, पहले तो fxy आपको जो गिवन है वो है y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा x0 आपको दिया गया है, तीसरा आपको y0 दिया गया है, और आपको पहुंचना है कहां पे, 0.5 पे। तो आप h का वैल्यू देखेंगे, 0 से 0.5 पे मैं पहुंचना चाह रहा हूं, और मैं कितने स्टेप में पहुंचना है ये आप डिसाइड कर लो। एक काम करते हैं 5 स्टेप में पहुंच लेते हैं। तो 5 स्टेप में अगर लेंगे तो 0.1 आएगा एक स्टेप का साइज। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक टेबल भी बना लो साथ में करो। इसके बाद ये आप टेबल भी बना लिया करें कि x का वैल्यू 0 से शुरू कर रहे हैं, नेक्स्ट आपका 0.1 मिलेगा, फिर आपको 0.2 मिलेगा, नेक्स्ट 0.3, नेक्स्ट 0.4, और फिर नेक्स्ट आपको 0.5। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो है y। तो y की वैल्यू 0 पर मुझे मिली हुई है 1, बाकी सारा वैल्यू मुझे किसी का नहीं पता, मुझे यहां तक जाना है 0.5 तक। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम इतना लिख लेते हैं, ये होगी हमारी फर्स्ट स्टेप में कंप्लीशन। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, रिकर्सिव फॉर्मूला लिखते हैं। हम रिकर्सिव फॉर्मूला ऑफ यूलर्स मेथड, यूलर्स मेथड का रिकर्सिव फॉर्मूला लिख रहे हैं, हिंदी में बोलते पुनरावृत सूत्र, यूलर विधि के लिए पुनरावृत सूत्र। अब फॉर्मूला लिखोगे तो क्या आएगा, yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस hf xn कॉमा yn। अच्छा, इसमें वैल्यू पुट कर देते सबसे पहले। तो yn का तो yn रहेगा, वो मुझे नहीं पता, h का वैल्यू पता है 0.1, और f का वैल्यू भी पता है y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां मुझे वैल्यू पुट करना है xn और yn। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया फॉर्मूला। ठीक है, yn प्लस 1 का। इसमें n की वैल्यू कहां से कहां तक है, सीधी सीधे 1 से शुरू होगी। तो जैसे 1 से शुरू करेंगे तो पहला नंबर आपका x0 है, फिर x1 है, फिर x2 है, x3, x4, x5। ये नोट नहीं करना, ये तो आपको एग्जाम में हमेशा अपने माइंड में रखना है कि ये y1, y2, y3,
y4, y5, तो मुझे y5 तक जाना है, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी। अब सबसे पहले आप पुट करेंगे n इक्वल टू 1, जैसे n इक्वल टू सॉरी 0 से शुरू करेंगे, n प्लस 1 ना, 0 से शुरू करेंगे, 5 वैल्यू है, n प्लस 1 में लिखा तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 और 4। जैसे मैं 4 रखूंगा तो n प्लस 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो पहले n इक्वल टू 0 पुट करते हैं, n इक्वल टू 0 आप रखते हैं तो क्या बनेगा, y1 इक्वल टू y0 0.1 y0 स्क्वायर माइनस x0 स्क्वायर, y0 की वैल्यू 1 है, 0.1 अगेन 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.1। ये हो गया y1 की वैल्यू। तो y1 का वैल्यू कैलकुलेट उसमें रख दीजिए आप। फिर आप नेक्स्ट लिख दीजिए n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, y2 इक्वल टू y1 प्लस 0.1 y1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अगेन वैल्यू पुट कर दीजिए, y1 का वैल्यू आपका 1.1 आया था प्लस 0.1, y1 का वैल्यू 1.1 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 0.1 स्क्वायर। फाइनली सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू मिल जाएगा 1.22। ऐसे बाकी सारे पॉइंट आप पुट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलता जाएगा 1.36484, अगेन मिल जाएगा 1.54212 और लास्ट वैल्यू मिल जाएगी 1.76393। एंड में आप लिख सकते हैं एट x इक्वल टू 0.5, y इक्वल टू आपको मिल रहा है 1.76393। तो ये इस तरीके से यूलर मेथड से हम सॉल्यूशन डायरेक्ट निकाल लेंगे, बिना इंटीग्रेट किए डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये आपका यूलर मेथड कंप्लीट हो गया। तो स्टेप्स क्या है, फर्स्ट स्टेप में fxy x0 y0 xn h वही निकालना है, सेम टू सेम। सेकंड स्टेप में हमारे पास ये फॉर्मूला होगा y i प्लस 1 इक्वल टू yi प्लस h tn xi yi, i की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। अब ये tn जो है, tn का फॉर्मूला आपका यही आ जाएगा, तो जितना n होगा उतनी स्टेप्स होंगे, ठीक है। इसके बाद में और कुछ नहीं करना है, फिर तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। जितनी बार आप इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला तो आपका ये सेकंड वाला जो है वैसे से आता है आंसर, दूसरा आप इसको tn के लिए जो है वो यहाँ से आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आता है, ठीक है। क्वेश्चन इसको देख रहे थे अपन। पहला है y डैश इक्वल टू दिया है 2xy प्लस 1, h की वैल्यू दी गई है 0.2, ठीक है। y0 इक्वल टू 0 दिया हुआ है और x इक्वल टू 0.4 पर वैल्यू फाइंड करने को दी गई है। ये पहला एग्जांपल है आपको, ठीक है। तो कितनी बार, तो कहां तक जाना है अपने को, 0.4 तक। और कितनी स्टेप लेने को बोला इन्होंने, 0.2 के हिसाब से। उसके बाद है तो जो गिवन है, जो दिया है, x0 की वैल्यू 0, y0 की वैल्यू 0, y डैश की वैल्यू 2xy प्लस 1। जब हम टेलर सीरीज बनाएंगे डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो y का डिफरेंशियल कर लो जैसे आप करते हो। y का डिफरेंशियल y डबल डैश, तो 2 कॉमन आ जाएगा, x का नहीं होगा, y का डिफरेंशियल y डैश प्लस x का बन जाएगा y और प्लस 0। तीसरी बार कर लेते हैं, 2 x का नहीं करेंगे, y का करेंगे डबल डैश और प्लस x का बन जाएगा y डैश और प्लस y डैश, 2y डैश लिख देते हैं ऐसे 4 टाइम, 4 टाइम डिफरेंशियल करें अगर
चौथी बार तो क्या होगा 2 x y dash triple dash ट्रिपल डैश plus प्लस 3y dash 3y double dash डबल डैश। देखो पैटर्न बन गया तो फिर अपन बंद कर देंगे डिफरेंशियल करना। एक्स वाई 4 टाइम डिफरेंशियल और प्लस plus 4 3y वाई 3 ट्रिपल 4y डैश। 3y difference अब ये तो पैटर्न बन गया, क्योंकि अगर n बार करने को आया तो फिर n बार कर सकते हैं ना, क्योंकि पहले 5 टाइम कर रहे हैं तो ये 4 बार आ रहा है और ये 3 टाइम हो रहा है, तो हम इसको डिफरेंशियल को यहाँ पे पैटर्न बना सकते हैं। ये पैटर्न बन रहा है यहाँ से, है ना, तो इनको हम Yes. पैटर्न बना सकते हैं। तो इसलिए अपन अब आगे नहीं कर रहे, डेड डैश डायरेक्ट छोड़ देते। साथ में मुझे वैल्यू चाहिए होगी वाई डैश की, जीरो वैल्यू, जीरो पर वाई डैश की वैल्यू क्या आएगी, एक्स नॉट की वैल्यू जीरो रखोगे, वाई नॉट की वैल्यू जीरो रखोगे तो कितना आएगा 1। 1 फिर डबल डैश पे जीरो जीरो पुट करो, तो जब जीरो रखोगे तो एक्स जीरो जीरो, वाई डैश जीरो 1 प्लस वाई जीरो जीरो, तो ये तो फाइनल जीरो आ जाएगा। वाई ट्रिपल डैश जीरो, तो एक्स की वैल्यू तो जीरो है, वाई डबल डैश जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, वाई डैश की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ये। 4 ऐसे फोर्थ डेरिवेटिव की जीरो 0 और फिफ्थ की 32। 32 तो एक बात और, ये तो क्या आ रहा है 2 पावर 0, 2 पावर 2, 2 पावर 5 हो गया। yes sir फोर्थ answer एक सही है अपना आंसर 3 तो 16 16 to 32। ठीक है, तो ये अपना ये तो ये बन गया वैल्यू। ठीक है, अब टेलर सीरीज लिख लें। टेलर सीरीज क्या होती है, y इक्वल टू वाई नॉट y naught प्लस एक्स माइनस x minus x एक्स naught नॉट पे ले रहे हैं, x naught वाई नॉट डैश वन वेरिएबल पे चल रही है। is ये सीरीज तो अपने को याद है, एफ में लिखते थे अपन, वाई में लिख देते हैं, अब उसमें क्या हो गया, क्वेश्चन में एफ में लिखी थी, अब वाई में लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसा मेरे पास ये 5 बार किया तो 5 तो हम लिख लेंगे, सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू आप क्या क्या पुट करोगे, कहाँ पे निकालोगे, पहली स्टेप में कहाँ जाएंगे, फर्स्ट स्टेप में कहाँ पहुंचेंगे हम, 0.2 पे 0.2 पे। तो पहली स्टेप तो जो x में से x नॉट माइनस करोगे, तो सीधी सी बात है एक स्टेप आपका कितने का होगा, 0.2 2 का। तो y का जो वैल्यू आएगा, y की वैल्यू 0.2 पर, y नॉट की वैल्यू 0 है, प्लस 0.2, y डैश 0 आपने निकाला है 1 प्लस 0.2, 5 बार किया ना मैं सब, 5 बार बहुत है, Yes, क्योंकि sir. 0.2 की पावर आप 5 बार करोगे, 0.2 की पावर बढ़ती जाएगी, 5 टाइम तक जाएगी, है ना, तो 5 टाइम तक जाएगी तो वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाएगी। तो इसलिए अपन आगे न जाकर के इतना ही बस कैलकुलेटर सॉल्व कर रही है, और आंसर कितना आएगा 0.21। 2053 तो यानी कि x1 की वैल्यू कितनी होगी अब आपकी 0.2 21 और y1 की वैल्यू कितनी है 0.21। 0.21 अब आपको इस पर वैल्यू निकालनी है, किस पे 0.4 पे, अगली स्टेप में 0.4 पे पहुंचेंगे। तो अब जो वैल्यू आएगी ना, तो ये जो y नॉट है, y नॉट से थोड़ा स्टार्ट होगा, किससे होगा, y1 से। by 1 से तो ये x माइनस एक्स नॉट था, एक्चुअली ये x1 माइनस एक्स नॉट था, x1 minus एक्चुअली x1 माइनस एक्स नॉट था। अभी अपन x1 एक्स नॉट पे लेके चल रहे थे ना। ठीक है, अगर x पे लोगे, x1 पे लोगे ना, तो x2 माइनस एक्स नॉट चलेगा। अभी हम कौन से पॉइंट पे ले रहे हैं, x2 पे, तो आएगा x2 माइनस x1। ठीक है, बाकी तो ये y1 का डैश हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर फैक्टोरियल 2 y1 डबल डैश प्लस x2 माइनस x1 क्यूब डिवाइडेड फैक्टोरियल 3 y1 ट्रिपल डैश, ऐसे करके 5 टाइम ये भी निकाल लो। लेकिन अभी आपके पास देखो x2 माइनस x1 तो कंफर्म है, कितना 0.2, ये तो 0.2 चलेगा।
लेकिन y1 y2 थोड़ा ना आपके पास है y1 की वैल्यू, तो आपको करना क्या पड़ेगा, y1 का डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा। तो y का डिफरेंशियल तो आपके पास है ही है पूरा, अभी आपने क्या निकाला था 0। अब इसमें क्या करो y1 रखोगे ना, तो आपको यहाँ वैल्यू क्या रखी जाएगी, x1 और x1 y1 वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा कैलकुलेटर सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपके पास y1 डैश y1 डबल डैश y1 ट्रिपल डैश ये सारा वैल्यू आएगा, फिर पुट करेंगे तब आपके पास आंसर कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.45 जो आ रहा है अपने देख रहे हो बुक में, तो वो आ जाएगा, मिल जाएगा 0.45। कुछ आया समझ में? क्या करना है, पहले y के डिफरेंशियल कर लो, ठीक है। और जो सीरीज हम बार बार देख रहे हैं, तो सीरीज को हम डायरेक्ट बना लेते हैं y(x) करके, ठीक है। तो y(x) यानी कि जब अगर स्टार्टिंग किससे कर रहे हो, x1 की कर रहे हो तो y0 से करोगे, इस टाइप का बनेगा x1 minus x0 x1 minus x0, ठीक है। और अगर y(x2) निकालोगे तो y0 x2 minus x1 x2 minus x1 y1 dash y1 x2 minus x1 होल स्क्वायर डिवाइडेड फैक्टोरियल 2, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज आपके पास आ रही है, इसके रिक्वायरमेंट क्या, y0 तो दिया ही है, और यहाँ से अब जैसे ही आपने डिफरेंशियल किया था, डिफरेंशियल में पहले x0 y0 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, y0 डैश y0 डबल डैश y0 ट्रिपल डैश, और अगर वैल्यू आप क्या रखोगे x1 y1 तो क्या मिलेगा, y1 डैश y1 डबल डैश y1 ट्रिपल डैश। ऐसी जितनी स्टेप होंगे उतनी बार सॉल्व करना पड़ेगा डिफरेंशियल को, उतनी बार वैल्यू अपन निकालेंगे, ठीक है। पिकार्ड्स मेथड देख लो, पिकार्ड्स मेथड में भी वही है, पहली स्टेप आपका fxy देख लो क्या है, x0 देख लो, y0 देख लो, और कहां तक जाना है, xn तक जाना है, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, h की वैल्यू रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है? इसमें जो इटरेटिव फॉर्मूला यूज होता है, बस सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला होता है yn+1 इक्वल टू yn प्लस इंटीग्रल x0 से xn, x0 से x कर देते हैं, xn तक तो जाना नहीं है, xn तक तो बाद में निकालेंगे, x0 से x fx yn dx, ये फॉर्मूला है अपना। इस फॉर्मूले को हम सॉल्व कर देंगे बार बार, और जब तक y की वैल्यू चेंज होना बंद नहीं होती ना, तब तक तो सॉल्यूशन निकालना ही है, जब तक डिफरेंस जो आएगा। ये दो स्टेप है बस, इसका क्वेश्चन देख लो बस क्या होगा। मान लो क्वेश्चन दिए dy/dx इक्वल टू 1 प्लस xy और y0 इक्वल टू दिया हुआ है 1। आपको पिकार्ड से सॉल्व करना है, लिखा है साफ साफ 0.1 से लेकर के 0.5 तक की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें h की वैल्यू दी गई है 0.1, मतलब x इक्वल टू 0 से स्टार्ट है, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, ये पांचों वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। और 0 पर आंसर क्या है, 1 दिया हुआ है, बाकी सारा वैल्यू हमको सॉल्व करने पड़ेंगे। लेकिन सॉल्व करने के लिए बोला पिकार्ड मेथड, पिकार्ड मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो fxy देख लो क्या है, fxy है 1 प्लस xy, ठीक है। x0 भी पता है, y0 भी पता है, अब लिखो सीधे से फॉर्मूला लिखो, इसके बाद सीधे क्या लिखोगे, फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, पिकार्ड होगा बाय पिकार्ड्स मेथड, और पिकार्ड्स मेथड से फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में हमने क्या लिखा, yn+1 इक्वल टू yn प्लस yn नहीं y0 आएगा, y0 आएगा, ठीक है, y0 प्लस होगा हमेशा, y0 प्लस x0 से x और fx yn
तो एफ एक्स वाई मिल जाएगा 1 प्लस एक्स वाई एन डी एक्स। एन का वैल्यू स्टार्ट होता है 0 से। सबसे पहले तो y की इटरेशन निकाल लेते हैं अपन। y की इटरेशन निकालेंगे तो पहले तो मैं रखूँ n इक्वल टू 0, तो y1 मिल जाएगा आपको। तो इसमें वैल्यू पुट नहीं करनी है, अभी आपको y की वैल्यू निकलेगी। y हम फंक्शन बना रहे पहले तो, ठीक है। y क्या मिलेगा, y नॉट यानी कि 1 प्लस 0 से x और 1 प्लस एक्स y नॉट की वैल्यू कितनी 1 है। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। अब आप रखेंगे n इक्वल टू 1, रखेंगे तो आएगा y की अपनी अब एक और वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 0 से x और 1 प्लस एक्स वाई 1। और y1 की वैल्यू आपको ये पूरी रखनी पड़ेगी। क्या आएगा 1 प्लस इंटीग्रल 0 टू x 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। इसको सॉल्व कर लेते हैं और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस इंटीग्रल 0 टू x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 2 dx। इंटीग्रेशन करने में मिल जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस हो जाएगा x की पावर 4 बाई 8। ये जाएगी y की एक और वैल्यू। y की एक वैल्यू और निकालो, तीसरा 3 बार तो सॉल्व कर लो कम से कम मिनिमम। जब तीसरी बार सॉल्व करोगे तो n इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा 2। तो आपको जानेगा y की थर्ड वैल्यू 0 टू x 1 प्लस एक्स वाई 2। तो y2 की जगह पुरानी पीछे की पूरी वैल्यू रखेंगे 1 प्लस 0 टू x 1 प्लस x और जब y2 का वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई 6 प्लस एक्स की पावर 5 बाई 8। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे और इंटीग्रेशन करके ऊपर यहाँ लिख रहा हूँ। क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स पावर 4 बाई 8 प्लस एक्स पावर 5 बाई 15 प्लस एक्स पावर 6 बाई 48। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा y। थर्ड इटरेशन में अपन एंड करें तो होगा y। अब इस y में पहली वैल्यू क्या रखो 0.1। 0.1 इस पूरे में रखना है। ये आपका y फंक्शन में पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में क्या वैल्यू पुट करोगे 0.1। तो आपको पहली वैल्यू मिल जाएगी। कैलकुलेटर में और फिर 0.2 पुट करेंगे तो सेकंड मिलेगी। ऐसे करते करते आपको वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है।